पर्दे बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। वैसे तो सिलाई से जुड़े कई बिजनेस हैं जो इच्छुक उद्यमी को लाभकारी परिणाम देने में सक्षम है। लेकिन पर्दे बनाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे कम संसाधनों के साथ भी शुरू किया जा सकता है। यदि आपको सिलाई आती है तो इस तरह का ये बिजनेस शुरू करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वर्तमान में सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि होटल, गेस्ट हाउस, कार्यालय आदि में भी इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए इनकी मांग हर स्थानीय बाजारों में हमेशा विद्यमान रहती है। यदि आपको सिलाई का काम आता है और आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसे आप अपने मौजूदा स्किल का इस्तेमाल करके बेहद कम निवेश के साथ में शुरू कर सकते हैं, तो आप पर्दे बनाने का बिजनेस शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। बात करें पर्दों की बिकने की कितनी संभावना होती है, तो आप ज़्यादा दूर न चलकर अपने घर पर ही अगर एक नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको पर्दे बनाने का ये काम क्यों करना चाहिए। आपके घर में पर्दे लगे होंगे, आस पड़ोस में आप कहीं जाते होंगे वहाँ भी पर्दे लगे हुए देखते होंगे, होटल या गेस्ट हाउस में कहीं ठहरते होंगे तो वहाँ भी आपको पर्दे लगे हुए दिखाई देते होंगे। कहने का आशय यह है कि वर्तमान में पर्दों का चलन सामान्य हो गया है। पहले से बनी हुई घर या बिल्डिंग या नई बनने वाली कोई घर या फिर बिल्डिंग, हर किसी को पर्दों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में पर्दे इंटीरियर डिज़ाइन का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। अच्छी बात यह है कि लोग अपने घर और कमरों का रंग कुछ सालों में बदलते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर वो पर्दे भी बदलते रहते हैं। यानी कि जिनके घरों में आज पर्दे लगे हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही पर्दे लगे होंगे, बल्कि वे इन्हें हर साल या 2-3 साल के बाद में चेंज करते रहते हैं। इसलिए जिनके घरों में पर्दे नहीं लगे हैं वे तो इस बिजनेस में आपको ग्राहक होते ही हैं, लेकिन जिन घरों में पर्दे लगे भी होते हैं वे भी इन्हें चेंज करते रहते हैं। इसलिए वे भी आपके आंशिक ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। यही कारण है कि पर्दों का मांग हर स्थानीय बाजार में हमेशा बनी रहती है। बात करें पर्दे बनाने का बिजनेस आखिर कैसे शुरू करें। यदि आप इस बिजनेस को बेहद कम निवेश के साथ में शुरू करने पर विचार कर रहे हैं तो आपको सिलाई का काम आना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको पर्दे के कपड़ों को नहीं बनाना बल्कि पर्दे के कपड़ों से पर्दों को बनाना है। इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कोई इच्छुक व्यक्ति जिसे सिलाई का काम पहले से आता हो वो इस तरह का ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें आवश्यक जगह का प्रबंध करना। यदि आपको सिलाई का काम आता है और आपके घर का कोई कमरा खाली है तो आप इस बिजनेस को बहुत कम निवेश के साथ में उसी कमरे में शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके एरिया में आप अपने द्वारा बनाए गए पर्दों को आसानी से बेचकर मुनाफा कमा पाएंगे तो आप इस बिजनेस को अपना ब्रांड का नाम देकर भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर से बाहर किसी स्थानीय मार्केट में दुकान या जगह का प्रबंध करने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर इस तरह का ये बिजनेस शुरू करने के लिए 300 से 400 वर्ग फीट जगह उपयुक्त होती है। दुकान किराए पर लेते समय इसका रेंट एग्रीमेंट इत्यादि अवश्य बनवा लें, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज बन जाएगा जिसे आप अपने व्यवसाय के पता प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे बात करें ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की, तो यदि भी छोटे स्तर पर इस तरह का ये बिजनेस शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप अपने ब्रांड नाम के तहत पर्दों का निर्माण करके इन्हें बेचने पर विचार कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को उचित वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जो हम आपको ये लाइसेंस और पंजीकरण की बातें बता रहे हैं वो आपको फॉलो करनी होगी। आप अपने बिजनेस को प्रोटोटाइपशिप फॉर्म के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद में बिल्डिंग इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्यवसाय के नाम से पैन कार्ड और चालू खाता खोल सकते हैं। अपने फर्म को MSME के तौर पर रजिस्टर करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अपने ब्रांड नाम को सुरक्षित करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण से ट्रेड लाइसेंस इत्यादि के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। बात करें मशीनरी और कच्चे माल की, तो मशीनरी के तौर पर आपको आपकी परियोजना के आधार पर सिलाई मशीनों की आवश्यकता होगी।
ये आप और आपके द्वारा रखे गए कारीगरों यानी कि मशीन ऑपरेटर पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की मशीनों का संचालन करना अच्छा लगता है। इसमें हाथ से चलाने वाली, पाँव से चलाने वाली, विद्युत से चलने वाली कई तरह की सिलाई मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मशीन जो एक टेबल पर इंस्टॉल होती है और जिस पर हाथ पांव दोनों की मदद से आसानी से चलाया जा सके वो उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें मशीन को घुमाने का काम आपके पांव कर रहे होते हैं और दोनों हाथ सिलाई से संबंधित और कार्य को करने के लिए आज़ाद होते हैं। कच्चे माल के तौर पर आपको पर्दों का कपड़ा चाहिए होता है। इसे आप लंबे थान में डायरेक्ट किसी थोक विक्रेता या फिर टेक्सटाइल कंपनियों से भी खरीद सकते हैं। आपको कई रंग के पर्दे के कपड़े खरीदने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पर्दों के छेदों पर लगने वाले रिंग और सिलाई करने के लिए उपयोगी अन्य सामान की भी आवश्यकता कच्चे माल के तौर पर होती है। अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी और पूरा का पूरा कच्चा माल सभी स्थानीय बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होता है और पर्दों की मांग भी लगभग सभी बाज़ारों में समान रूप से व्याप्त होती है। बात करें कर्मचारियों की नियुक्ति की, तो उद्यमी को 2 से 3 मशीन ऑपरेटर नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इनकी सैलरी लोकेशन, जगह, स्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यदि उद्यमी खुद सिलाई का काम जानता है और वो अपना ये बिजनेस अपने ब्रांड नेम के तहत नहीं करना चाहता, तो उसे किसी प्रकार के कोई कर्मचारी को नियुक्त करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि पर्दे बनाने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि उद्यमी अकेले भी इस बिजनेस को चलाने में सक्षम होता है। पर्दे बनाने में बहुत अधिक सिलाई बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। आमतौर पर घरों में 7 से 8 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े पर्दों को लगाने का चलन है। उद्यमी चाहें तो अपने ग्राहकों से कस्टमर पर्दे बनाने के ऑर्डर भी ले सकते हैं। कस्टमर पर्दों से आशय ऐसे पर्दों से है जिन्हें व्यक्तिगत व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऑर्डर पर बनाया जाता है। पर्दे बनाने और बेचने से संबंधित बात करें तो बाजार से पर्दे बनाने के लिए कपड़ा खरीद लिया जाता है। फिर उस कपड़े को आवश्यक माप में काटकर अलग अलग पर्दों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद पर्दों के ऊपरी हिस्से में मोटे मोटे छेद किए जाते हैं और इनमें रिंग भी फिट की जाती है ताकि इन पर्दों को पर्दों के पैनल पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। जहाँ तक इन्हें बेचने का सवाल है तो पर्दों की दुकानों, कपड़ों की दुकानों, हैंडलूम की दुकानों में इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। आप चाहें तो जहां आप इनका निर्माण कर रहे हैं वहां से इनकी रिटेल में बिक्री भी शुरू कर सकते हैं। यह रिटेल बिक्री करने के लिए एक अलग सी स्थानीय शॉप भी आप बाज़ार में खोल सकते हैं। तो ये पर्दों का बिजनेस की हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में आप अपने विचार हमें बता सकते हैं। आपको कुछ और भी जानना हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।